सुप्रभात बच्चों। आज की तासिका में हम देखेंगे हमारा जो 22वां पाठ है, जो कि एक कविता है जिसका नाम है नन्हे सैनिक। तो उस कविता को हमने पिछली तासिका में देखा है। आज की तासिका में हम देखेंगे हमारी उस कविता के सवाल जवाब। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं सवाल जवाबों की ओर। सभी बच्चे अपनी अपनी जो हिंदी की किताबें हैं वो ओपन करके रखें और मेरे साथ ही आप क्या करेंगे, इस लेसन के इस कविता के सवाल जवाब देखें। ठीक है, चलिए देखते हैं। सही पहला सवाल है इसमें से, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए, ये है हमारा पहला सवाल। उसमें से एक पहला सवाल है वो है, बालकों ने क्या बनाई। बालकों ने क्या बनाई, उसके ऑप्शंस है सेना, टोली, पार्टी। तो बालकों ने सेना बनाई है और सेना के आगे ही हमें टिक मार्क का साइन देना है। ओके, इस तरह से। उसके बाद देखेंगे हमारा अगला सवाल जो है, बाल सैनिक 1 इंच भी क्या नहीं देंगे। बाल सैनिक 1 इंच भी क्या नहीं देंगे। तो उसके ऑप्शन है मिठाई, डोर, धरती। तो बाल सैनिक 1 इंच भी धरती नहीं देंगे। तो धरती के आगे आपको बच्चों टिक मार्क का साइन लगाना है, सही का साइन वहाँ पर लगाना है। ओके, उसके बाद देखेंगे हमारा तीसरा सवाल जो है, बाल सेना क्या नहीं करेगी। बाल सेना क्या नहीं करेगी, ये आपको वहाँ पर लिखना है। तो उसके ऑप्शन से अन्याय, न्याय, शैतानी। तो बाल सेना अन्याय नहीं करेगी, ऐसे यहाँ पर आपको लिखना है और अन्याय के सामने ही आपको सही का चिन्ह भी लगाना है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे हमारा अगला जो सवाल है वो है, नीचे दिए गए प्रश्नों का एक शब्द में उत्तर दीजिए। नीचे दिए गए प्रश्नों का एक शब्द में उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर उसमें से पहला सवाल है वो है, बालकों की सेना कैसी है। तो यहाँ पर आपको लिखना है छोटी सी। बालकों की सेना कैसी है, छोटी सी। वही बस यही दो जो शब्द है वो आपको वहाँ पर लिखना है, छोटी सी। उसके बाद देखेंगे अगला सवाल जो है, बालकों की छोटी सेना किस बात में भारी है। बालकों की छोटी सेना किस बात में भारी है। बालकों की छोटी सेना किस बात में भारी है। तो यहाँ पर आपको लिखना है बच्चों, ताकत में भारी है। कैसे लिखना है, क्या लिखना है यहाँ पर, ताकत में भारी है। ओके, उसके बाद देखेंगे अगला हमारा जो सवाल है वो है, बाल सैनिक कंधों पर क्या लिए है। बाल सैनिक कंधों पर क्या लिए है। तो यहाँ पर आपको लिखना है बच्चों, बाल सैनिक कंधों पर बंदूक लिए है। बस बंदूक यही शब्द आपको वहाँ पर लिखना है। ओके, उसके बाद देखेंगे अगला सवाल जो है, बाल सैनिक किसकी रक्षा करते हैं। बाल सैनिक देश की सीमा की रक्षा करते हैं। तो यहाँ पर आपको बाल सैनिक भारत देश की सीमा की रक्षा करते हैं, ऐसे लिखना है। उसके बाद देखेंगे अगला सवाल जो है, बाल सैनिक किसको मार गिराते हैं। बाल सैनिक किसको मार गिराते हैं। तो यहाँ पर आपको लिखना है दुश्मन को। बाल सैनिक दुश्मन को मार गिराते हैं। उसके बाद बाल सैनिक किसकी जय बोलते हैं। बाल सैनिक भारत माता की जय बोलते हैं। ये है हमारा अंतिम सवाल और उसका जवाब। तो ठीक है, फिर से एक बार हम देखेंगे यहाँ पर पहला सवाल जो है, बालकों की सेना कैसी है, छोटी सी। बालकों की छोटी सेना किस बात में भारी है, ताकत में। बालक कंधे पर क्या लिए हुए है, बंदूक। बाल सैनिक किसकी रक्षा करते हैं, भारत की सीमा की रक्षा करते हैं। उसके बाद बाल सैनिक कंधों पर क्या लिए है, बंदूक।
उसके बाद देखेंगे अगला सवाल, बाल सैनिक किसकी रक्षा करते हैं? सीमा की। बाल सैनिक किसको मार गिराते हैं? दुश्मन को। बाल सैनिक किसकी जय बोलते हैं? भारत माता की। इसके बाद देखेंगे अगला हमारा जो सवाल है वो अगले पन्ने पर। कविता की पंक्तियों को पूरा कीजिए। कविता की पंक्तियों को पूरा कीजिए। पहला सवाल, छोटी सी है डॉट डॉट हमारी। छोटी सी है डॉट डॉट हमारी, तो यहाँ पर आपको लिखना है सेना। उसके बाद देखेंगे अगला हमारा जो सवाल है, पर इनमें है ताकत भारी। पर इनमें है डॉट डॉट भारी की जगह क्या लिखना है? ताकत भारी। उसके बाद देखेंगे अगला हमारा जो सवाल है वो है, हम डॉट डॉट को मार गिराते। हम डॉट डॉट को मार गिराते, हम दुश्मन को मार गिराते। इसके बाद भारत माँ की डॉट डॉट गाते। भारत माँ की डॉट डॉट गाते, भारत माता माँ की जय गाते। ओके, दूसरा हमारा चौथा सवाल, हम न किसी की डॉट डॉट लेंगे। हम न किसी की डॉट डॉट लेंगे, तो यहाँ पर आपको लिखना है धरती। उसके बाद देखेंगे अगला सवाल जो है, नहीं डॉट डॉट भर अपनी देंगे। नहीं डॉट डॉट भर अपनी देंगे, तो यहाँ पर आपको लिखना है इंच भर। नहीं इंच भर अपनी देंगे। उसके बाद देखेंगे अगला सवाल जो है, हम न कभी डॉट डॉट करेंगे। हम न कभी डॉट डॉट करेंगे, तो यहाँ पर आपको लिखना है हम न कभी अन्याय करेंगे। उसके बाद देखेंगे अगला सवाल जो है, नहीं किसी का भी डॉट डॉट। नहीं किसी का भी कभी सहेंगे। तो इस तरह से बच्चों आपको ये जो लेसन है और ये जो कविता है इसके जो उनकी पंक्तियों को जो पूरा करना है वो वहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो फिर से एक बार देखते हैं। छोटी सी है सेना हमारी, पर इसमें है ताकत भारी। हम दुश्मन को मार गिराते, भारत माता की जय गाते। हम न किसी की धरती लेंगे, नहीं इंच भर अपनी देंगे। हम न कभी अन्याय करेंगे, नहीं किसी का कभी सहेंगे। तो इस तरह से बच्चों आपको ये क्वेश्चन पूरा करना है, अच्छे से इसे लिखना है। ठीक है, ओके। उसके बाद देखेंगे हमारे लेसन के नीचे जो ग्रामर का भाग है वो रस्व व दीर्घ स्वर। रस्व स्वर वह जिनके बोलने में कम समय लगता है, जैसे अ, ई, रू। दीर्घ स्वर जिनके बोलने में हमें अधिक समय लगता है, जैसे ई, ऊ। तो यहाँ पर बस आपको क्या करना है, जो ये स्वर है हमारे उनको कैसे यहाँ पर बोला जाता है। रस्व यानी क्या, जिनको बोलने में बहुत ही कम समय लगता है, जैसे ऊ, ए, औ, रू, ओ, आ। और जो दीर्घ स्वर होते हैं जिनको बोलने में अधिक समय लगता है वो है ई, ऊ, ई, ऊ, आई, ये स्वर। तो आपको इनको छाटकर अलग करना है। ठीक है, तो इसके साथ हम जो पहले हमारा जो सवाल है ना वो जो हमारा जो पहला सवाल है वो, ठीक है, पहले से फिर से हम क्या करेंगे, सवाल जवाब देखेंगे। बालकों ने क्या बनाई है? सेना। बाल सैनिक 1 इंच भी नहीं देंगे। क्या नहीं देंगे? धरती। बाल सेना क्या नहीं करेगी? अन्याय। ओके, उसके बाद देखेंगे अगला हमारा सवाल जो है, नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर एक शब्द में लिखिए। बालकों की सेना कैसी है? छोटी सी। बालकों की छोटी सेना किस बात में भारी है? ताकत में। बाल सैनिक कंधे पर क्या लिए हुए हैं? बंदूक।
बाल सैनिक किसकी रक्षा करते हैं? देश की सीमा की रक्षा करते हैं। बाल सैनिक किसको मार गिराते हैं? दुश्मन को। बाल सैनिक किसकी जय बोलते हैं? भारत माता की। ओके, और उसके बाद अगला सवाल जो है, छोटी सी सेना, हमारी कविता की पंक्तियों को पूरा करना है यहाँ पर। छोटी सी सेना हमारी पर इसमें है ताकत भारी, हम दुश्मन को मार गिराते, भारत माता की जय गाते। हम न किसी की धरती लेंगे, नहीं इंच भर अपनी देंगे, हम न कभी अन्याय करेंगे, नहीं किसी का भी सहेंगे। तो इस तरह, और यहाँ पर नीचे जो व्याकरण का भाग है वहाँ पर आपको क्या करना है, ये जो दीर्घ स्वर और ह्रस्व स्वर है उसे देखना है। ह्रस्व स्वर यानी कि जिनके बोलने में, जिनको उच्चार करने में हमें कम समय लगता है वो है ह्रस्व, और दीर्घ यानी जिनको बोलने में, उच्चार करने में उनका ज़्यादा समय लगता है, उसे क्या करना है, छाट कर आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो इसके साथ ही बच्चों हमारा ये जो हमारी जो कविता थी वो और उसके जो सवाल जवाब है यहाँ पर ख़त्म हो जाते हैं। हमने ग्रामर का भाग भी अभी देखा, और इसके साथ ही मैं आपसे विदा लेती हूँ बच्चों। ठीक है, धन्यवाद।